हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रोजगार संगम भत्ता योजना क्या होती है। रोजगार संगम भत्ता योजना के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि इसमें आपको कितने रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं ये जो रोजगार संगम भत्ता योजना है ये है क्या। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बेरोजगार युवा है उनकी मदद करने के लिए एक बेरोजगारी भत्ता योजना चलाई गई है, जिसका नाम रखा गया है रोजगार संगम भत्ता योजना। इसके अंतर्गत जो लोग 12th पास हैं, यानी कि अगर 12वीं पास हैं या फिर आप ग्रेजुएट पूरा कर चुके हैं और अभी भी बेरोजगार हैं, हालांकि जॉब तो आती नहीं है लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इन्होंने यूज किया है। योग्यता के आधार पर उपहारी बेरोजगार युवाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये बेरोजगारी एक उपहार है जिसके लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विशेष योजना की शुरुआत की है जो राज्य के युवाओं को समर्थन और रोजगार के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इसके अलावा माध्यमिका यानी कि 12th से स्नातक स्तर तक जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार न प्राप्त होने तक 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो कितना रुपया मिलेगा आपको? 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए मिलेगा, 1500 रुपए। और अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या फिर लाभ उठाने की रुचि रखते हैं तो आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन से लोग जो है इसके लिए पात्र हैं यानी एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को लाभ प्रदान करेगी। तो अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं तो भी आपको जो है भत्ता मिलेगा। उसके बाद आपकी एज जो है 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। तो 21 से 35 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में बेरोजगार युवाओं को कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है। अगर आप 11वीं पास हैं या 10th पास हैं तो आप बेरोजगार भत्ता नहीं ले सकते हैं। और आवेदन करने के लिए नागरिक के पास शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। ये तो खैर कंपलसरी है। इसके अलावा यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदक के परिवार की आयु 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 2,80,000 है, 1000 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं सालाना आय। तो यहाँ पर दस्तावेज की बात करें, मतलब डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, जो कि अपडेटेड होना चाहिए। इसके बाद सारे जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अगर आप 12th पास हैं और भत्ता लेना चाहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपको उत्तर प्रदेश सरकार का होना चाहिए। बैंक की पासबुक होनी चाहिए जिसमें आपका जो है 1000 से लेके 1500 रुपया आएगा। और EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए 6 महीने तक का, अगर आप EWS कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। इसके बाद आपका वोटर ID कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। मोबाइल नंबर तो आपके पास होना ही चाहिए और बाकी जो है आय का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें लिमिट है 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसका फॉर्म आपको हम लोग दिखा देते हैं। तो ये इसका फॉर्म है। सबसे पहले आपका कैरेक्टर प्रमाण पत्र यहाँ पर है। इसके बाद जो है सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश सेवा प्राप्त पंजीकरण है तो आवेदन। इसमें जो है आप अपना अंग्रेजी में नाम, हिंदी में नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सारी चीजें भर सकते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, इसके लिए यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आए। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू अकाउंट बनाना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो लॉगिन कर ले, नहीं तो न्यू अकाउंट पे क्लिक करें। जॉब सीकर पे क्लिक करें। इस जॉब सीकर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले आपको साइन अप करना है, तो पहला नाम डालें, मिडिल नेम डालें, लास्ट नेम डालें। ये चीजें डालने के बाद आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरनी होगी। फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर को भरना होगा। फिर यूजर आईडी और पासवर्ड, और फिर दोबारा पासवर्ड को कंफर्म कर लें। इस बॉक्स को टिक कर दें। इसके बाद जो है इस कैप्चे को फिल कर दें और यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करें। ये सारी चीजें करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर लें यहाँ से। और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।